सर, ललन चौधरी साहब के बारे में परिचय दें और ये कौन थे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करते हैं कि आप जो है इतना दूर से आएँ और इनके श्रद्धेय चौधरी साहब का गतिविधि को, कार्यक्रम को आप लोग दर्शकों को बताएंगे। आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद करते हैं। आपने पूछा ललन चौधरी साहब कौन थे। ललन चौधरी साहब छात्र जीवन से एक बहुत ही सामाजिक और नेकदिल इंसान थे। उन्होंने जब अपने उस दौर में बीएससी जब फाइनल किया, फाइनल करने के बाद जो है इन्होंने नौकरी करने का इनको मौका मिला परिवहन विभाग में। पहले तो नौकरी मैंने इनके पिताजी जो दादाश्री थे नौकरी ही नहीं करने दे रहे थे। एकमात्र हाँ बेचारा थे, बोलते थे कि मेरा इतना है उसी में अपना रहो धरो मैंने करो, मतलब नौकरी। इन्होंने जिद करके जो है नौकरी परिवहन विभाग में ज्वाइन किया, डीएस के पद पर कार्यरत रहे और बहुत ही जब सरकार के नीतियों गतिविधियों को जो है धरातल पर उतारने में बहुत ही मतलब अपना सराहनीय योगदान किया। और इनके विभाग में आज भी अगर हम चले जाते हैं, इनका हम नाम लेते हैं कि हम मैंने डीएस ललन चौधरी साहब का लड़का हुए, तो सब इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। इतना बोलते थे कि आप उनके लड़के बहुत ही होनेस्ट आदमी, बहुत ही नेकदिल इंसान थे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उनका चर्चा जो है मतलब विभाग से लेकर के गांव तक जो है एक ईमानदारी के तौर पर उनको लिया जाता था। इतने नेकदिल इंसान थे। तो जो जब सेवानिवृत्त हुए तो इन्होंने जो है अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए जो है ये हमेशा छात्र जीवन से जो लेकर के नौकरी काल से लेकर नौकरी से सेवानिवृत्त तक जो है इन्होंने लोगों को मतलब मदद के भावना, अपने सैलरी का जो पैसा जो मिलता था वो लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट दे देते थे, लोग का सहयोग के लिए दान कर देते थे। वैसे महान शख्स थे श्रद्धेय डीएस ललन चौधरी साहब। सर, 13 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है सर, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। 13 जनवरी को जैसे हम लोग पिछले 15 वर्षों से जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं तो उसमें फुटबॉल मैच का आयोजन होता है। साथ ही साथ मेधावी गवर्नमेंट स्कूल से मेधावी छात्र छात्राओं को हम लोग चयनित करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। गवर्नमेंट जितने भी यहाँ स्कूल होते हैं सबको प्रधानाध्यापक को हम लोग बाकायदा लेटर देते हैं संस्था के द्वारा, और उस संस्था से जो उनको एक छात्र एक छात्रा को इसमें स्कूल बाय मैंने कक्षा बाय कक्षा जो चयनित करके और हम लोग को लिस्ट देते हैं। और हम लोग जो है 13 जनवरी को पीरू हाई स्कूल जो फील्ड मैदान है उस पर हम हज़ारों की संख्या में जो लोग आते हैं वहाँ हम लोग बच्चों को मनोबल बढ़ाते हैं। और फुटबॉल मैच जो हम लोग कराते हैं तो 2 टीमों होती है, उसमें हम दोनों टीमों को प्रतिभागियों को विजेता और विजेता को जो हम लोग सम्मान करते हैं और ट्रॉफी देते हैं। इसमें कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट? इस बार की टीम जो है रोहतास टीम है डिस्ट्रिक्ट की, और औरंगाबाद की दाऊद नगरी की टीम जो है इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। सर, छात्र छात्राओं को इसमें सुनेंगे पुरस्कृत की भी किया हाँ, जैसे इस हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं ये सभी गवर्नमेंट स्कूलों को जो है बच्चों को जो है हम लोग चयन करते हैं और चयन करके हम लोग उसको पुरस्कार से वितरण करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि श्रद्धेय डीएस ललन चौधरी साहब जो है इतने नेक इंसान थे, इतने महान व्यक्ति थे। उनका आज भी जो लोग गांव से जो लोग हैं उनको जो है उनके बारे में जो है एकदम मतलब बोलते हैं कि वैसे इंसान जो है बहुत कम जन्म लेते हैं, बहुत कम निकलते हैं। वैसे महान शख्स थे श्रद्धेय ललन चौधरी साहब। उन्होंने छात्र जीवन से लेकर के सर्विस और काल से लेकर राजनीतिक स्वतंत्र जब छात्र जीवन में थे तो स्वतंत्र राजनीतिक में भी जो है सक्रिय भागीदारी रहता। किसी पार्टी, किसी दल, किसी से मतलब उनको नहीं है, बस वो समाज हित,
बोलते थे कि पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का हम वफादार होंगे, लेकिन हम जो स्वतंत्र रहेंगे तो हम अपने गरीब, अपने शोषितों, अपने पीड़ितों, सहाय के लोग को हम आवाज़ बुलंद करें। और ऐसे पार्टी और पार्टी की गतिविधि को हम नहीं बोल सकते हैं, उसकी कमी को भी हम नहीं उजागर कर सकते थे। तो इन्होंने कई पार्टियों से ऑफर आया था जब छात्र जीवन में थे, जब छात्र जीवन कॉलेज में जो चुनाव की बात होती थी, संगठन की बात होती थी, तो कई पार्टियों से लगे नहीं, वह स्वतंत्र थे और स्वतंत्र राजनीति इन्होंने किया। और जब भी इनको जहाँ भी मौका मिला, ये हम गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहें, हमेशा उनके कार्यों के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। सर फुटबॉल मैच कब कितना बजे से स्टार्ट होगा? हाँ, फुटबॉल मैच का कार्यक्रम जो 13 जनवरी को जो है 3 बजे संध्या से प्रारंभ हो जाएगी और 45 मिनट का गेम होता है। उसके बाद फिर जो छात्र छात्राओं का पुरस्कार का वितरण का होगा, ये कार्यक्रम है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। आप तमाम मीडिया के साथी, आप लोग समय निकालते हैं, आते हैं, आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद करते हैं और श्रद्धेय ललन चौधरी साहब को नमन करते हुए पुनः हम सब को आमंत्रित करते हैं कि 13 जनवरी 2026 को श्रद्धेय DS ललन चौधरी साहब के प्रति हम लोग अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम लोग उनको याद करेंगे, उनके पद, उनके कर्मों को हम लोग याद करेंगे और उनके जैसा हम लोग बनने का जो है प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार।